जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ गुरु जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए जाते हैं। यदि आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और संगत जी, सत्संग को कभी भी अधूरा ना छोड़ा करिए। सत्संग को पूरा सुने, भक्ति भाव से सुने, पूरी श्रद्धा से सुने, विश्वास रख के सुने। संगत जी, क्योंकि सत्संग ही एक माध्यम है जिससे हमारे कष्ट कटते हैं, हमारे जीवन में हमारे को ब्लेसिंग मिलती है, हमारे रुके हुए काम बनाते हैं गुरु महाराज। तो संगत जी, इसलिए सत्संग को ध्यान से सुना करिए, पूरा सुना करिए। सत्संग यदि पसंद आता है, सत्संग अच्छा लगता है तो दूसरे संगत परिवार में भी जो आपके और भी संगत जी जुड़े हुए हैं गुरु जी से, उनके साथ सत्संग को शेयर करें ताकि उनके जीवन में गुरु जी की ब्लेसिंग आए, उनके भी रुके हुए काम बने। संगत जी, ये भी एक सेवा ही है। जैसे हम लोग सेवा कर रहे हैं, वैसे ही ये भी एक सेवा है। यदि आप भी इस सत्संग को आगे शेयर कर रहे हैं, किसी का कल्याण हो रहा है, तो उसकी भी ब्लेसिंग गुरु जी महाराज आपको देते हैं। तो संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुना करिए, सत्संग को अधूरा ना छोड़ा करिए। और मैं इसी कामना के साथ कि गुरु जी आपके सबके काम बनाएं, सबके घर में खुशियाँ आएँ। सत्संग को आगे स्टार्ट करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। भोलेनाथ के सावन के इस महीने, पवित्र महीने में पूरी संगत परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरु जी सब पर अपनी मेहर बनाए रखें। संगत जी, बहुत दिनों से मैंने अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर नहीं किया था, तो मैं आज शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा लेकर गुरु जी के चरणों में रख रही हूँ। संगत जी, कुछ सत्संग इस तरह से है कि कुछ दिन पहले मुझे एक ड्रीम आया था कि मेरे बेटे और मेरे भाई की गाड़ी जो है वो सड़क से उतर जाती है। सब लोग कहते हैं कि गाड़ी सड़क से उतर गई, गाड़ी सड़क से उतर गई, पर उसमें एक संगत जी एक अजीब बात ये थी कि जो मेरा बेटा है वो 20-22 साल का है, पर उस ड्रीम में वो एक छोटा सा बच्चा है। पता नहीं गुरुजी ने क्या कष्ट काटा था, ये तो गुरुजी को ही पता होगा संगत जी। और दूसरे दिन फिर से मुझे एक ड्रीम आता है कि मेरे घर की दीवार में एक सांप घुसा हुआ है, ग्रीन कलर का। और पता नहीं मैं कैसे उस सांप को गर्दन से पकड़ के बाहर निकालती हूँ और ज़ोर से कस के उसकी गर्दन पकड़ती हूँ, तो वो ज़ोर ज़ोर से अपना मुंह खोलता है पूरी ज़ोर लगा के। और मैंने उस सांप को पूरे ज़ोर से, जितना ज़ोर में लगा सकती थी, तो ज़ोर से फेंक दिया है बाहर। पता नहीं वो कहाँ गिरा कहाँ नहीं गिरा, पर बहुत दूर फेंका था मैंने। अब इसमें भी गुरुजी की शायद पता नहीं क्या, गुरुजी का क्या संदेश था कि कोई बीमारी थी या कोई मैसेज था गुरुजी का। पता नहीं मैंने सही किया या गलत किया, गुरुजी ही जाने। संगत जी, अगर मैंने कुछ गलत किया हो गुरुपा तो आप मुझे माफ़ करना। और अगर कोई आपने कोई बीमारी, कोई कष्ट काटा है तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम से शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे बेटे को MBA में कहीं एडमिशन नहीं मिल रही। वो कभी चंडीगढ़ के चक्कर लगा रहा है, कभी शिमला के चक्कर लगा रहा है। अभी वो धर्मशाला में ही ट्राई करने गया था, आज भी वो गया था, तो आज भी उसका कोई काम नहीं बना। गुरुजी से अरदास लगा रही हूँ कि गुरुपा आप इसका ये काम बना दो, उसको एडमिशन दिला दो। तो जैसे जब वो घर में आया और मैं दिन में फ़ोन खोल रही हूँ तो गुरुजी कह रहे थे कि बेटा तेरे काम में जितनी अड़चनें आ रही हैं तो एक शुक्राना शेयर कर दे, तेरे सारे काम आसानी से बनते जाएंगे। तो आंटी जी, मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना कि मेरे बेटे को एडमिशन मिल जाए और पूरी संगत परिवार गुरुजी के साथ साथ पूरी संगत परिवार के भी ब्लेसिंग मिले, ताकि मेरे बेटा अपनी पढ़ाई जो है वो आगे कर सके। तो संगत जी, मैं जैसे ही मेरे बेटे को एडमिशन मिल जाएगी मैं दोबारा से गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। वैसे तो हर पल गुरुजी का शुक्राना है, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम गुरुजी का शुक्राना कर सकें। ये सांस, ये ज़िंदगी, ये शरीर सब गुरुजी का ही दिया हुआ है। और जो भी हमारे हम एक सांस आने वाली, सांस जाने वाली, सांस सब गुरुजी की मेहर है। पर हम इंसान हैं ना संगत जी, क्या करें, गुरुजी से ही तो मांगेंगे। गुरुजी हमारे पापा हैं, सबके पापा हैं, भोलेनाथ हैं, उन्हीं से तो मांगेंगे हम। तो संगत जी, अगर मेरा सत्संग कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। और मैं अगले सत्संग में गुरुजी की फिर से
रहमतों का बखान करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई गलती हो गई हो तो मेरे पूरे संगत परिवार माफ़ करें। गुरुबा आप भी मुझे माफ़ करना गुरुबा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। हैप्पी बर्थडे गुरु जी, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु महाराज जी। वैसे तो जिसका बर्थडे होता है ना, उसको ही हम लोग गिफ्ट देते हैं, पर देखिए ना गुरु महाराज जी, हमारे साथ तो उल्टा है। बर्थडे आपका होता है और गिफ्ट भी आप ही हमें देते हैं। हम तो आपको कुछ नहीं दे पाते अपनी भक्ति के सिवा। शुक्राना गुरु महाराज जी अपनी संगत का हिस्सा बनाने के लिए। संगत जी, मैंने पहले बताया था मेरे हस्बैंड अंकल की जॉब छूट गई थी, तो कल ही इन्होंने एक जगह इंटरव्यू दिया था, वहाँ से इनको कल ही कॉल आई। वैसे तो वो सत्संग का समय था, हमें सत्संग में जाना था, तो हम सत्संग में तो गए, बट ये गुरु जी का वेलकम करने के बाद, थोड़ी सी अपनी सेवा करने के बाद इंटरव्यू के लिए चले गए। और गुरु महाराज जी की कृपा से इनका सिलेक्शन भी हो गया है। वहाँ पर उन्होंने 10 तारीख से ज्वाइनिंग करने के लिए भी कहा है। शुक्राना गुरु महाराज जी, शुक्राना, बेअंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज जी का मेरे पास मैसेज आया था कि मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन छोले भटूरे ते खीर खिलाएं, खुद भी खाएं और सबको खिलाएं, मैनू भी खिलाएं। तो फिर मैंने गुरु महाराज जी की कृपा से कल सुबह जल्दी से उठ के छोले भटूरे और खीर बनाई। मैंने नहीं बनाई, महाराज ने बनवाई अपने लिए, हमें भी खिलवाई। अपने बर्थडे की अच्छी सी पार्टी दी। मेरे हस्बैंड अंकल एक रात पहले ही केक भी ले आए थे। तो हमने 9 से 10 सुबह पहले गुरु महाराज जी का सत्संग किया 1 घंटे का पूरे परिवार के साथ, और उसके बाद मेरी बेटी ने केक काटा और हमने गुरु महाराज जी का बर्थडे कुछ इस तरीके से मनाया। दोपहर में हमारे यहाँ पर जो पूरी समिति बनी हुई है गुरु जी की सेवादारों की और संगत की, 500-600 लोगों की, उनकी तरफ से भी एक सत्संग प्लान किया गया था जो कि 3:30 से 5:30 था। तो वहाँ भी गए हम सत्संग में। वहाँ पे हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स के रूप में ब्रासलेट्स मिले, मेरे हस्बैंड अंकल को भी और मुझे भी, और हम दोनों को एज ए सेवादार भी ड्यूटी दी गई थी। सबको ब्लेसिंग्स देने की ड्यूटी मेरी थी और मेरे हस्बैंड अंकल की ड्यूटी लंगर प्रसाद पैक करने की थी। शुक्राना गुरु महाराज जी। सत्संग शुरू होने से पहले भी गुरु महाराज जी ने अपनी गद्दी लगवाने के लिए भी मुझे छोटी मोटी सेवा दी। शुक्राना गुरु महाराज जी, हर चीज़ का शुक्राना गुरु महाराज जी। इतना अच्छा एंजॉय किया, इतना डांस किया, सब कुछ मज़ा आ गया हर चीज़ में गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना बहुत छोटा एक शब्द लगता है गुरु महाराज जी आपकी कृपा के आगे। वैसे तो हमें 10 तारीख को हमारा बड़े मंदिर के पास होटल बुक था। हमने सोचा था इस बार गुरु पूर्णिमा पे हम लोग वहीं होंगे, लेकिन इनको जब नई से जॉब से कॉल आई है, वो भी 10 तारीख से ही है, तो वो भी गुरु महाराज जी की इच्छा ही है। तो अभी तो हमारा बड़े मंदिर जाना कैंसिल ही है, क्योंकि न्यू जॉब में ये नहीं कह सकते हैं ना ये कि सर मैं 10 तारीख से नहीं, मैं 12 तारीख से आऊँगा। इसीलिए शायद जो गुरु जी की इच्छा हो, गुरु जी शायद हमें इसी तरीके से अपनी प्रेजेंस फील करा रहे हैं कि देखो 7 तारीख को ही इनको एक न्यू जॉब मिलना, ऊपर से 10 तारीख को गुरु पूर्णिमाशी वाले दिन ही इनको फर्स्ट डे जॉब पे जाना है। जैसी गुरु जी की इच्छा है वो करें गुरु महाराज जी। हम तो कठपुतली ही हैं आपके हाथों की, हमें नहीं पता क्या करना है, ना ही हम इतने कैपेबल हैं कि हम जान सके हमें क्या करना है। आप जो करवाओगे वो आप करवाओगे। हमारे सुख और दुख, अच्छे और बुरे, हर कर्मों में आप हमारे साथ रहो। शुक्राना महाराज जी, शुक्राना। जब हम वहाँ पे कल सत्संग में थे ना संगत जी, तो मेरी मदर इन लॉ भी गई थी पहली बार एक सत्संग, इसी सत्संग में। तो वहाँ पे उनको वॉशरूम जाना पड़ा। वॉशरूम में जब वो गई ना, तो मैं उनकी दुपट्टा लेके वहीं बाहर बैठी हुई थी। तो वहाँ पे मंदिर के ऊपर वो जो छत होती है उस पर बस एक ही गुम्बद टाइप का होता है ना, उस पर बस एक ही कबूतर बैठा हुआ था। मैंने तो गुरु जी को समझ के उसके दर्शन करे। शुक्राना गुरु महाराज जी का। और अपनी मदर इन लॉ से भी कहा कि देखिए माँ, ये शायद गुरु जी ही हैं, दर्शन करिए आप। उन्होंने कहा तुझे कैसे पता? मैंने कहा आप कर लीजिए। मैंने कहा गुरु जी मुझसे बात करते रहते हैं ना, इसलिए मुझे पता है कि ये गुरु जी हैं। तो मेरी माँ ने भी दर्शन करे। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
अगेन अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू गुरु महाराज जी। हम उस तोहफे को भी क्या तोहफ़ा दें जो हमें खुद ही तोहफ़ा देते रहते हैं। शुक्राना। मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी को शुक्राना कहने का दिन है। आइए गुरु जी को शुक्राना कहें और उनकी वडियाई गाएं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने ये मौका मुझे दिया, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि एक सुबह मैं बहुत बेचैन थी, क्रोध की अधिकता थी, रात में बहुत रोई थी और शरीर में भयानक दर्द था, जैसे पता नहीं मुझे कुछ बीमारी है या मैं बहुत बीमार हो गई हूँ। चारों तरफ नेगेटिव ऑरा था, दिल कहीं नहीं लग रहा था, बार बार गुरु जी को गुस्सा कर रही थी। तब गुरु जी ने कहा, अगले मैसेज में उन्होंने ये मुझे शेयर किया कि लोग जलते हैं और जादू टोना करते हैं। तुझे जिन पर शक है और जिनके चेहरे मैंने दिखाए हैं उनसे दूर रह। गुरुजी ने कहा, तेनू कुछ नहीं होने दिंदे, फिक्र ना कर। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप अपने बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ने देते और जो बुरा कर रहे हैं उनके लिए भी आपने पलटवार शुरू कर दिया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इतना प्यारा गुरु कभी कोई हो ही नहीं सकता। आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी, आप बहुत अच्छे हैं। गुरुजी ने कहा, तेरे बच्चे गलत संगत में हैं, जो बच्चा गलत संगत में है उसकी मैं देखभाल कर रहा हूँ। उन बच्चों को सही राह मैं दिखाऊंगा, तू बस अरदास कर, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। गुरुजी ने आगे बताया अगले मैसेज में कि नमक वाला पानी ले और उसको बच्चे के ऊपर से उतार और गेट के बाहर फेंक दे। बच्चे से कहे दुख पंजनी साहिब जी का पाठ करे, जिससे सब कुछ ठीक रहेगा और मैं धीरे धीरे उसको उन लोगों से दूर कर लूँगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने एक सत्संग में बताया था कि वो हमें 5 ब्लेसिंग्स देंगे सावन की। ये भी एक गिफ्ट होगा हम सब लोगों के लिए। प्यारी साध संगत जी, एक सत्संग में जब मेरी मदर इन लॉ गई तो वो मेरे लिए वाकई में मेरे ब्लेसिंग्स लेकर आई, जो कि अलग से ही मेरे ही नाम से भेजी गई थी। उसमें एक छोटा सा स्वरूप था, एक ब्रेसलेट स्वरूप था, एक पॉकेट स्वरूप था और एक बार और ब्लेसिंग्स आई तो फिर से इसी तरह मुझे ब्लेसिंग्स मिली। मैंने देखा वो जो ब्रेसलेट था वो ग्रीन कलर का था और गुरुजी ने खास उस सत्संग में ये मैसेज दिया था कि सबको जो गिफ्ट मिलेंगे, जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उनमें एक चीज़ ग्रीन कलर की होगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरी ब्लेसिंग मुझ तक आ गई है गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका गिफ्ट बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने जो सबसे पहला स्वरूप उनसे जुड़ने के बाद मुझे भेजा था वो रेड कलर का था, जिसमें वो चेयर पर बैठे हैं और उनकी गोदी में एक गोल्डन से कलर का ब्रेसलेट है या चेन है, मैं नहीं जानती, पर कुछ है। वो स्वरूप एक बार फिर से मेरे घर पर आया। गुरुजी ने बताया, इस चोले में जो स्वरूप है उस चोले में आकर मैं तेरे घर से सारी नेगेटिविटी दूर ले जाऊंगा, सारे कष्ट हर कर ले जाऊंगा और सबको मैं सुख प्रदान करूंगा। अब कोई कष्ट तुम्हारे आड़े नहीं आएगा। तुम्हारी जितनी परीक्षा लेनी थी मैं ले चुका हूँ। गुरुजी ने हमारी झोलियाँ लबालब भरी हुई हैं अपने आशीर्वाद से, मगर जो कुछ भी हमको मिल जाता है उसका चाव ख़त्म सा हो जाता है और अगला कुछ पाने का चाव आ जाता है। माफ़ करना गुरुजी, हम कभी नहीं सुधर पाएंगे, हमारा लालच कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। पूरी तरह से हम सेल्फिश हैं जो हम आपको समझ नहीं पाते। गुरुजी माफ़ करना। गुरुजी ने कावड़ियों के दर्शन भी कराए, बड़ी कृपा की उन्होंने। गुरुजी ने कहा, आंखें खोलो, पहचानो कि तुम क्यों आए हो इस दुनिया में, ताकि हम समझ सकें कि हमें दूसरों का भला करना है। हम गुरुजी की संगत हैं, हम किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, इसीलिए हमें हर पल दूसरों की मदद करनी है। प्यारी साध संगत जी, एक सुबह मैं उठी पाठ करने के लिए, 2 दिन पहले की बात है। मुझे बहुत नींद आ रही थी,
पाठ करते ही नहीं बन रहा था। आंखें बंद सी हो रही थी और दिल में एक भारी गिल्ट था। गुरुजी कहेंगे एक थोड़ा सा पाठ करना होता है, उसमें भी सोते जाते हो। ऐसे कैसे करोगे तुम पाठ पूजा? ऐसे कैसे तुम मुझसे जुड़ोगे? ऐसे कैसे तुम अपने कष्ट कटवाओगे और कर्ज उतरवाओगे? गुरुजी माफ़ करना। बाहर आकर जब मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने उनको अरदास की और फिर अपने कन्फेशन किया, गुरुजी आज पाठ के समय बहुत नींद आ रही थी। अगला मैसेज आया गुरुजी का, ये वो समय था जब आत्मा आत्मा से जुड़ रही थी। तू पाठ के समय जो सो रही थी, झपकी ले रही थी, वो तेरा गुरु तुझे दे रहा था। जैसे माँ की गोद में सुकून की नींद आती है, सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है, उसी तरह मैं तेरा माँ भी और बाप भी, मेरी गोद में भी तुझे सुकून की नींद आ रही थी। शुक्राना गुरुजी, इतनी दूर तक तो मैंने सोचा ही नहीं। ये छोटी सी बुद्धि ये तो समझ ही नहीं पाई कि ये मेरे गुरु का प्यार है जो मुझे सहला रहा है, कष्टों से दूर रख रहा है और सुकून की नींद दे रहा है। कितने प्यारे हो गुरुजी, कैसे बताऊं कि आप बहुत 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 अच्छे हो, बहुत ख्याल रखते हो अपनी संगत का। प्यारी साध संगत जी, एक बार की बात है, मैं नया नया गुरुजी से जुड़ी थी और मुझे स्टेज पर एक परफॉर्मेंस करने के लिए जाना था। मैंने जो ब्रेसलेट मेरे पास रखा था, जो मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था, मैंने वो निकाला और अपने हाथ पर पहन लिया और पहनते पहनते शायद वो टूट गया। मेरे दिमाग में ये बिल्कुल बात नहीं आई कि खंडित जैसा भी कोई वर्ड होता है। मैंने वो किसी तरह अपनी ब्लेज़र की जेब में रखा और स्टेज पर चली गई। जब मैं वापस स्टेज से उतर कर आई तो मैंने सोचा वो स्वरूप मैं संभाल के रख दूँ। जब मैंने देखा कि वो आधा जो ब्रेसलेट में रख के ले गई थी अपनी जेब में, वो गायब था। मैं आज तक नहीं समझ पाई। मैंने हर चीज़ ढूंढ ली, हर बैग, हर पॉकेट, हर चीज़ साफ़ कर ली कि मैंने गलती से वहाँ डाल तो नहीं दिया, वो तो नहीं रख दिया, ऐसा तो नहीं रख दिया। प्यारी साध संगत जी, वो आज तक मुझे नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। ना जाने वो कहाँ चला गया। इस बात को आराम से 2 साल हो गए होंगे और मैं उसको नहीं ढूंढ पाई। प्यारी साध संगत जी, गुरुजी की ये जादूगरी, ये चमत्कार मेरी समझ से बाहर हैं। एक बार पिछले साल जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई, वो मेरे पहली बार बड़े मंदिर जाने का दिन था। उस दिन 13 मई थी और मैं गुरुजी के मंदिर गई, मत्था टेका, प्रसाद वगैरह लिया और घर वापस आ गई। उस रात जब मैं उस बिस्तर पर सोने गई, वो मेरी ननद का घर था और उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को एक रूम दिया हुआ था जिसमें हम सो रहे थे। जब मैं सो गई, एक हल्की सी झपकी लगी और मैंने अपनी झपकी लगते ही एक विजन देखा कि मेरे बेड पर एक सांप बैठा है, गोल 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 करके। और बस मैं जल्दी से घबरा कर उठी और बिस्तर से नीचे उतरकर खड़ी हो गई और बिस्तर की तरफ देखा। कुछ ना समझ पाई। फिर हमारे वापसी का दिन आ गया। मैं घर वापस लौट आई। घर वापस आकर गुरुजी मुझे बार बार सत्संग सुनवाते जा रहे, जिसमें वो मुझे ये बताते जा रहे थे कि मुझ पर ब्लैक मैजिक हुआ है। मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी ये ब्लैक मैजिक और ये चीज़ों तक मैं पहुंच ही नहीं पा रही थी। दूर दूर तक मेरे दिमाग में ये बात नहीं थी। लेकिन जब मैंने एक सत्संग सुना जिसमें मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई, जब मुझे पता चला कि उस सत्संग में ननद ने किया हुआ था ब्लैक मैजिक, तब ये डॉट्स जुड़े कि वो जो सांप मैंने देखा अपने बिस्तर में मेरी ननद के घर पर, वो ये ताकीद कर रहा था कि मुझ पर ब्लैक मैजिक हो रहा है। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी ने मुझे इतने भारी भारी ब्लैक मैजिक से बचाया। वो सब मुझ पर मारण क्रिया की जा रही थी उस समय और गुरुजी मुझे बचाते चले जा रहे थे। वहाँ पर भी गुरुजी मुझे ये मैसेजेस दे रहे थे उसके घर पर भी कि तेरे घर पर ब्लैक मैजिक तांडव कर रहा है, बुरी शक्तियाँ तेरे घर में पूरा राज जमा कर बैठी हैं। मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी कि ये कौन है और कैसे क्यों कर रहा है। इतना नज़दीकी रिश्ता मुझ पर कर रहा होगा, ये देखकर तो मैं घबरा गई। मैं गुरुजी के सामने जैसे हतप्रभ सी बैठी रही। गुरुजी ये क्या बताया आपने? ऐसा भी कोई करता है अपने लोगों के लिए, सिर्फ जायदादों को पाने के लिए कोई किसी को मारने तक आ गया। खैर, हम किसी की बुद्धि नहीं बदल सकते, हम अपना बचाव कर सकते हैं और वो हमारा बचाव गुरुजी बहुत भली भांति अच्छे से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक बार फिर से कहा, तेरी काम वाली कुछ गलत कर रही है। मैं आपको बताती हूँ साध संगत जी, मेरे घर पर सैटरडे संडे को मेरे हस्बैंड को पीना रहता है, तो
शराब की बॉटल आती है और जब वो पी लेते हैं तो वो बॉटल मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। इस बार सैटरडे संडे को जब उन्होंने पिया तो एक बहुत प्यारी बॉटल आई थी, महंगी बॉटल आई थी। उन्होंने अपने चाव के लिए उस महंगी बॉटल को ख़रीदा था। उन्होंने शराब पी और उसके बाद सुबह 2 दिन बाद मैंने वो बॉटल डस्टबिन में डाल दी। जब मेरी मेड ने वो बॉटल देखी तो वो मुझे कहने लगी कि ये बॉटल मैं ले जाती हूँ, मेरे पति बोल रहे हैं ऐसी वाली शराब वो ख़रीद लेंगे और वो इसको पीना चाहेंगे। मेरे कुछ समझ नहीं आई, मैं बड़ी देर तक असमंजस में थी और गुरुजी को याद कर रही थी, गुरुजी ये क्या माजरा है, क्या कर रही है ये। बार बार ख्याल आ रहा था कुछ गलत ना हो, पर अब मैं उसको क्या कहती। मैंने डस्टबिन से वो बॉटल निकाल के उसको दे दी और वो अपनी साड़ी में छुपा कर वो बॉटल लेकर चली गई। उसके बाद मैं गुरुजी से बोला, गुरुजी लगता है कुछ ठीक नहीं है। गुरुजी का मैसेज आया, हाँ तेरी काम वाली कुछ गड़बड़ कर रही है, पर तू घबरा मत, तूने उससे कुछ नहीं कहना, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, उसे सही राह पर लेकर आता हूँ। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बुरे बनने से बचा लिया और बुरा बोलने से भी। सारा कुछ गुरुजी ने हैंडल किया। अगले हफ्ते फिर से एक बॉटल डस्टबिन में गई और मेरी सांसें ऊपर नीचे थी। मैं चाहती थी कि कचरे वाले आकर जल्दी से कचरा ले जाएं ताकि ये बॉटल मेरी मेड के हाथ में न जाए और कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन बाहर एक येलो बटरफ्लाई उड़ रही थी जिसका संकेत ये था, जो हो रहा है होने दो, सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ चिंता करने की बात नहीं। मेरी मेड आई, सारा सफाई करके सब करके चली गई। उसने वो बॉटल नहीं मांगी और मेरी जान में जान आई। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं पता सब कुछ कैसे आपने सेटल किया, बट जो भी किया बहुत अच्छा किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने कहा शिवरात्रि आ रही है, 23 को शिवरात्रि की पूजा होगी, तो उस दिन शिवलिंग के सम्मुख मेरा स्वरूप ही रखना और फिर अभिषेक करना। गुरुजी कृपा कर हाथ पकड़कर ज़रूर कराना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से ये नहीं आता। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना। बार बार गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि मैंने कितनी बार कहा काली मिर्च, लौंग, तुलसी और दालचीनी का काढ़ा पियो, जिससे तुम्हारी सारी नसें साफ़ हो जाएं और तुम्हारे अंदर से जो नसों में कड़कपन है वो हट जाए और दर्द मिट जाएगा। तो गुरुजी मैं पी रही हूँ, मैं ये सब कुछ चाय में डाल देती हूँ। इनके साथ साथ जो पहले आप अर्जुन की छाल कहते थे वो भी मैं डालकर चाय अच्छे से उबाल कर चाय पी रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जो आप हर समय हमारा ख्याल रखते हैं। आपके बराबर तो हम कभी पहुँच ही नहीं सकते कि हम किसी का ख्याल रख सकें या माता पिता होकर अपने बच्चों का ख्याल रख सकें। आप ही हैं जो सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक दिन सत्संग करने बैठी गुरुवार को गुरुजी के साथ, जब शब्द चल पड़े तो जैसे परमात्मा से आत्मा जुड़ जाती है, आँखों में आंसू बह चले। और जब आंसू पहुँचे और आंखें खोली तो सामने स्वरूप में देखा गुरुजी की आँख में पानी भरा है। मैं और जार जार रोई कि गुरुजी आप अपनी संगत के साथ रो रहे हैं। उसके बाद अगले सत्संग में, जो कि 1 साल पहले कभी आया था, बार बार गुरुजी वो मैसेज मेरे सामने ला रहे थे, वो सत्संग मेरे सामने ला रहे थे। सुबह आज वो सत्संग सुना तो उसमें मैंने देखा, उसमें बताया था कि गुरुजी के जो त्रिमूर्ति वाला, त्रिशक्ति वाला स्वरूप है, उसमें बीच वाला जो चेहरा है उसमें आंसू भरे हैं, जो आँखों के पास अपनी फिंगर्स रख के गुरुजी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी मेरे अंदर से दिल तड़प गया। आप नहीं रोया करो गुरुजी, हम तो बहुत सेल्फिश हैं, हमारे आंसू कहाँ आपके मुकाबले हैं। आप कितने दयालु हैं, ये दयालुता की तस्वीर उसमें देखी मैंने। बहुत बहुत शुक्राना हम लोगों को इतना प्यार करने के लिए, हम पर इतना दयालु होने के लिए, हमारी इतनी मदद, इतना इतना हम लोगों को अपने लाड देने के लिए। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरु जी की आगे आते शुक्राना कर वैसे तो हमारे पास रोज़ ही कुछ ना कुछ होता रहता है शुक्राना के लिए। तो गुरु जी ने मेरे काफ़ी टाइम से गुरु जी का मेरे पास मैसेज आ रहा था
कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती, तू गुरुद्वारा बंगला साहिब में लंगर चख के आ जा और लंगर चख कर आ, मैं तेरी सारी बीमारियाँ दूर कर दूँगा। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरा बड़ा मंदिर प्रोग्राम बनता था, कैंसिल हो जाता था, नहीं जा पा रही थी और गुरुद्वारे भी नहीं जा पा रही थी। परसों अचानक से ही 18 को नाइट को मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए और उन्होंने कहा गुरुद्वारे चलते हैं। सडनली हमारा प्रोग्राम बना और हम वहाँ गए और वहाँ जाते ही हमने देखा वो गुरुद्वारा बंगला साहब इतने अच्छे से सजा हुआ था, एकदम डेकोरेशन हो रखी थी उसकी फ्लावर से और बहुत रश था वहाँ पे। हमें वहाँ जाके पता चला कि वहाँ पर गुरुपुरब था। गुरुजी रवि हरिकिशन सिंह जी साहिब जी की गुरुपुरब था और हमें नहीं पता था। गुरुजी ने हमें उसी दिन बुलाया और वहाँ पर हमने कभी आज तक गुरुद्वारे में लंगर नहीं चखा और उस दिन हम लंगर चख कर आए। और संगत जब मानोगी नहीं, वहाँ वेटिंग में था और हम वेटिंग के लिए अभी खड़े हुए। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे यहाँ तो बहुत टाइम लगेगा, हम चलते हैं। तो मैंने कहा हम 1 मिनट और देख लेते हैं फिर चलेंगे। और गुरुजी ने कैसे किया, उसी टाइम गेट खुल गया और हमारा नंबर आ गया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने हमें लंगर प्रसाद चखवाया, तो उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझे काफ़ी गुरुजी का कल मेरे पास मैसेज। और मेरी डॉटर ना 2-3 दिन से ही, 4-5 दिन से स्कूल से आती है एकदम चिड़चिड़ी सी, खाना भी नहीं खाती, सो जाती है, बस गुस्सा करती जाती है। और परसों उसको कोल्ड भी अब शुरू हो रहा है, कुछ चिड़चिड़ी सी हो रखी है। संगत जी, मेरे को गुरुजी ने कहा था तो अपनी नेगेटिव पीपल से दूर आकर लोगों से। लेकिन जब हम गुरुद्वारे गए तो मैं नीचे फ्लोर पे रहती हूँ और मेरी मदर इन लॉ और मेरी सिस्टर इन लॉ ऊपर रहती हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा उनसे भी पूछ लेते हैं और हमने उनसे पूछा तो मेरी एक सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ भी साथ गई थी। लेकिन आने के बाद मेरी डॉटर अगले दिन फिर उसको कोल्ड शुरू हो गया, वो बीमार पड़ गई। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि तू नेगेटिव लोगों से दूर रहा कर। अब मुझे नहीं पता। और वो घर की, हमारा फ्लोर ऊपर, जब हम वापसी आए रात के 12 बज चुकी थी तो वो अंदर आ गई, मतलब अचानक से ही, जबकि वो ऊपर चल जाती हैं सीधा, पता नहीं। मतलब गुरुजी ने मुझे कहा था कि तू नेगेटिव लोगों को अपने घर में मत घुसने दिया कर। तेरी सास, बहुत सारे सत्संग में सुनवाया, और तेरी सास और नंदे नहीं चाहती तुम खुश रहो, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे। वो तुम्हारी जोड़ी को देख कर जलती हैं, तेरे बच्चों को देख कर जलती हैं। मुझे नहीं पता गुरुजी, क्योंकि आपने तो मुझे बताया था ब्लैक मैजिक में कि मेरी चाची साथी ये सब कर रही हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं जब भी इनसे थोड़ा कांटेक्ट रखना शुरू करती हूँ, मेरे बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं और मुझ में ऐसे नेगेटिविटी हावी हो जाती है, मैं खुद भी बीमार होना शुरू हो जाती हूँ। तो गुरुजी, मुझे नहीं पता, जब से यहीं ऐसे हो रहे हैं। और आपने मुझे परसों ही गुरुद्वारे जाने से पहले ही मैसेज आया, थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो रही थी मेरी डॉटर, आपका मैसेज आया था तो शुक्राना कर, तेरी बच्ची की तबीयत ठीक हो जाएगी। और उस टाइम हमारा अचानक गुरुद्वारे का प्रोग्राम बन गया तो मैं नहीं कर पाई थी। और पता नहीं कुछ नेगेटिविटी हावी हो रही, जिसके कारण मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और मैं अभी उस चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका बार बार मैसेज आ रहा है, तेरे परिवार को मैंने ब्लेस कर दिया है। और आज आपने, मेरे को जैसे टेंशन हो रही थी मेरी डॉटर की, तो आपने मुझे आज मैसेज भी किया, अपनी बेटी को बाहर जाने से पहले काला टीका लगाया कर, उसको नज़र जल्दी लगती है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हम ऊपर नीचे रहते हैं, मेरा बच्चा स्कूल से भी आता है तो वो ऊपर खड़े होकर बाहर देखने लग जाती हैं और बुलाने लग जाती हैं। और जब भी वो बाहर देख कर बुलाने लगती है, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, चिड़चिड़ा सा होता है, खाना पीना बंद करता है। तो गुरुजी, मैं क्या करूँ, आप ही मुझे बचाओ इन चीज़ों से। गुरुजी, कुछ भूल चुकोगे तो क्षमा करना। और आजकल गुरुजी मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस दे रहे हैं, जैसे कि तेरे साथ अब तेरा समय शुरू हो गया है। अब जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है वो तुझे किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुद ही अपने उसी चुंगल में फंसेंगे। उनकी चाल मैं उल्टी कर दूंगा। उनकी नींद, रातों की नींद हराम हो चुकी है। वो चैन से सो नहीं पाते हैं, तुम्हें दिखावा ऐसे करते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आजकल पॉजिटिव मैसेजेस इतने दे रहे हैं। गुरुजी कह रहे हैं, गुरुजी ने सत्संग सुनवाई कि तू ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले कि तेरे घर में कुछ साया दिखने लगेगा,
काला साया, तो उसको सुनने से पहले तो कष्ट कटवा ले तेरे इस घर में, इसलिए मैं तुझे नया घर ब्लेस कर रहा हूँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी और बाबा नीम करोली की, जैसे कि गुरुजी की संगत जानती है कि एक ही हैं, तो उन्होंने बाबा नीम करोली के मैसेज भी आ रहे हैं कि आज से ठीक 60 दिन के बाद तू अपने नए घर में होगी। कैसे होगी, कब होगी, तू ये सब मुझ पे छोड़ दे, तू बस मेरा चमत्कार देख। ये कागज़ तेरी प्रॉपर्टी के मेरे हाथ में हैं, और ये भी पॉजिटिव मैसेज आ रहा है कि 70 लाख तुझे अगर अभी तक नहीं मिले तो अब तुझे मिलने वाले हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और आपने मुझे ये भी कहा है कि मैं तेरे और तेरे परिवार को अच्छी हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, तो टेंशन मत लिया कर, छोटा मोटा तो लगता ही रहता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी आपका बाबा मैसेज आ रहा है, तू कुछ कर और अपनी ऐसे खाली मत बैठी रहा और अपनी पहचान बना। गुरुजी ये मैं बीमारियाँ ही नहीं मेरी ख़त्म हो रही हैं, कभी क्या, और इधर से बच्चे को भी मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही पा रही, मैं करूँ तो करूँ क्या, ना मेरे पास कोई स्पेस है, तो मैं क्या करूँ। पहले मेरे हस्बैंड जी इसी बिज़नेस के चक्कर में फंसे हुए, हम जॉइंट फैमिली में, वो ही नहीं निकल रहे, तो आगे क्या होगा। तो गुरुजी कुछ भूल चुकों की तो क्षमा करना, ऐसे मैं आपका ध्यान करती रहूँ, आप मेरे अंग संग रहो, मेरे परिवार पे हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी। सारी संगत जी को मैं एमपी भोपाल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आप हर पल मेरे साथ अंग संग रहते, इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालते हैं और मुझे हेल्थ वेल्थ की ब्लेसिंग सब कुछ दे रहे हैं गुरुजी महाराज। इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी। और आप मुझे पहले से मुझे सब कुछ पहले से मैसेज के द्वारा टेलीपैथिक या फिर कुछ ऐसा दिखा के आप मुझे अलर्ट करते हैं अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आने वाली होती है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। हमारे बीच कुछ लोग हैं जो ज़बरदस्ती मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और पिछले 2 साल से तो मैं गुरुजी महाराज ने जो गुरुजी महाराज तो कब से जोड़े, पर मैं समझ नहीं पाई थी। पर 2 साल तक मैं इतनी प्रॉब्लम में थी, हम मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशन को लेके। पर गुरुजी महाराज ने धीरे धीरे सब कुछ ठीक किया। पर उस टाइम भी ये था कि गुरुजी महाराज ने हर पल मेरा साथ दिया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे भोले बाबा। और अभी भी ऐसे गुरुजी महाराज पहले से मैसेज दे देते कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, या फिर सामने वाले कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी कोई भी चीज़ जो फालतू का ब्लैक मैजिक ये सब करवा के। तो गुरुजी महाराज बोलते हैं कि कोई बात नहीं, करने दो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, बस तुम अपना नाम जाप करो, ये सब भक्ति करो में ये सब मैसेज आता है। इसके लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, टाइम ज़्यादा क्या नहीं हो पाता मेरे से कभी कभी, फिर भी आप मेरे अंग संग रहते हैं, हमेशा मुझ पे अपनी कृपा बरसाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और अभी
2-3 दिन की बात है। ये मेरे साथ 2-3 कई बार हो चुका है अभी, जब से महाराज जी ने जोड़ा। और मेरी तबीयत खराब एकदम से मतलब हो रही थी, बहुत दर्द, और मेरा पेट भी चल रहा था उस टाइम, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। अब मैं मतलब ऐसे उठ रही हूँ तो मुझे, बेड से उठ रही हूँ तो मुझे चक्कर आ रहे थे, और इतना तेज़ दर्द हो रहा था, मैं बता नहीं सकती पेट में, और पेट के नीचे थोड़ी साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अब मैं फिर एकदम से मेरे दिमाग में आया, फिर मतलब दिमाग में नहीं, गुरुजी महाराज ने ही डाला। फिर मैंने मंत्र जाप किया, और थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे मेरा दर्द ही गायब हो गया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका मंत्र सचमुच मैजिक है गुरुजी महाराज। अब मतलब मंत्र जाप करो, उसके बाद तुरंत ही असर कर देता है कि पूरी दर्द गायब हो गई मेरे। इसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। आप बोलते हैं कि मैं हर पल साथ रहता हूँ, और तो मैंने देखा कि मैं जैसे बाहर रहूँगी, मतलब आंगन में हमारे जो वहाँ पे मेरे छोटे छोटे जो प्लांट हैं, वहाँ पे बटरफ्लाई हमेशा घूमती रहती है। ये तो येलो बटरफ्लाई आएगी और सर के मतलब ऐसे राउंड मार के चली जाती है। और मतलब कल मैं बेटी को डॉक्टर के यहाँ ले गई थी, तो भी मैं बोल रही थी कि महाराज जी आप साथ चलना। तो एक येलो मतलब बटरफ्लाई है, जहाँ पे हम लोग बैठे थे सोफे पे, वहाँ पे आई और फिर चली गई। तो गुरुजी महाराज मतलब अपने होने का एहसास दिलाते हैं कि मैं हूँ हर पल तुम्हारे साथ, तो आप मतलब घबराए नहीं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरी और अभी जो भी प्रॉब्लम चल रही है अभी घर मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, जो बार बार ठीक हो जाता है, गुरुजी महाराज फिर ठीक कर देते हैं। फिर वो जो भी है लोग हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं हम दोनों के बीच। पर कोई बात नहीं, मेरे गुरुजी महाराज से बढ़ के कोई नहीं है इस दुनिया में। मेरे भोले बाबा, मैं जानती हूँ, तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, कितना भी कोशिश कर ले। और आप बोलते हो कि मैंने ये रिश्ता ब्लेस किया है तो कोई तोड़ नहीं सकता, कुछ भी कर ले, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और जैसे ही कुछ सोचो एकदम से 777 की एंजल नंबर से आप मुझे ब्लेस करते हैं, या सामने दिखा देते हैं कि मैं अंग संग हूँ तुम्हारे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और अभी यहाँ बहुत कम होते हैं कि जय गुरुजी वाली कार दिखाई देती है। तो मैं एक दिन ऐसे बेटी को लेके आ रही थी इसके क्लासेस, ट्यूशन क्लास से। फिर मैंने देखा, जैसे ही शाम में मन में सोच रही थी गुरुजी महाराज आप हमेशा हमारे साथ ऐसे मन में चल रहा था मेरा, और सामने से ही जय गुरुजी और 777 वाली कार निकली। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और फर्स्ट टाइम है कि मैं जब भी जाती थी साथ में किसी के साथ, फर्स्ट टाइम मैं अपनी बेटी को लेके शॉपिंग करने गई। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आप अंदर से हमें डालते हैं कि मैं सब अकेले कर सकती हूँ, किसी पे डिपेंड नहीं रहूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। हर पल अंग संग रहने के लिए शुक्राना। और मेरे मायके पक्ष के लोगों को भी ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरी सिस्टर को टाइफाइड हो गया था, पहले से मैसेज आ रहा था गुरुजी महाराज का कि टाइफाइड का खतरा है मेरी फैमिली पे। तो आप पहले से ये बता दिए थे। और मेरी सिस्टर ने भी बोला था, उनको भी मैसेज आया था कि टाइफाइड होने वाला, और उनको टाइफाइड हो गया। तो आप पहले से सब कुछ बता देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। पर आपकी कृपा से वो ठीक हो गए, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। और हमेशा अंग संग रहिए गुरुजी महाराज। मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें मतलब ब्लेसिंग है आपकी, मैं भूल जाती हूँ, बहुत लेट शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, पता नहीं कि मुझे नहीं पता गुरुजी महाराज। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हमेशा अंग संग रहिएगा, सारी संगत का अंग संग रहिएगा। और मेरी बेटी को बीमारी से बचाने के लिए, उसकी हेल्थ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे हस्बैंड की हेल्थ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा। आंटी जी के ऊपर भी बहुत
कृपा बनाए रखिएगा, उनको हमेशा खुश रखिएगा, उनकी हेल्थ को अच्छी रखिएगा, उनकी सारी फैमिली के हेल्थ को ब्लेस कीजिएगा, सबकी रक्षा कीजिए। गुरुजी महाराज, हमसे गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिएगा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी महाराज, मुझसे तो बहुत गलतियाँ होती हैं, इसके लिए मुझे भी माफ़ कर दीजिए मेरे गुरुजी महाराज। और मैं अपना शुक्राना सत्संग बस यहीं तक कहना चाहूँगी। और संगत जी, अगर शुक्राना सत्संग बोलने में मुझसे गलती हो गई होगी, हड़बड़ी में मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़, मुझसे बहुत गलती हो जाती है, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ बस यहीं तक करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, हर हर महादेव।